राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। पीएम मोदी दिल्ली में जारी करेंगे स्मारक, डाक टिकट और सिक्का। देश भर में 150 जगहों पर सामूहिक रूप से गाया जाएगा वंदे मातरम। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग, 121 सीटों पर 64 से 66% से ज्यादा वोटिंग। मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले 51 के बाद ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत। एनडीए ने दूसरे चरण के लिए झोंकी ताकत, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के आला नेताओं की जनसभाएं। दूसरे फेज के लिए महागठबंधन ने लगाया जोर, तेजस्वी की आज 4 जिलों में 17 रैलियां। राहुल गांधी बांका और भागलपुर में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव पूर्णिया में भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे नई झंडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान में। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्मरणोत्सव का आयोजन होगा। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे पीएम मोदी। तो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में आज एक बेहद ही खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल यहां पर पूरे हो गए हैं और इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्मरणोत्सव मनाया जाएगा और इसका बेहद ही खास आयोजन होगा। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी प्रधानमंत्री की ओर से जारी किया जाएगा। तो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी रहेगा, यानी कुल मिलाकर सभी लोग एक सुर में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वो गाते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। बिहार में आज पीएम मोदी की 2 जगहों पर जनसभाएं होनी है। दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे, तो वहीं दोपहर में 3:30 बजे भभुआ में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 जनसभाएं होने वाली हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 1:45 पर ये पहली जनसभा होनी है औरंगाबाद में, फिर दूसरी भभुआ में दोपहर 3:30 बजे होनी है। तो कुल मिलाकर इन दोनों जनसभाओं के जरिए जो है तमाम समीकरणों को साधते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 जनसभाएं बिहार में रहने वाली हैं और इन दोनों के जरिए बिहार के दूसरे चरण में चुनावी हुंकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते हुए नजर आएंगे। और इसी के जरिए आप देख रहे हैं पहला चरण जो है संपन्न हो चुका है। बीते दिन मतदान पूरा हुआ, जहां पर रिकॉर्ड प्रतिशत दर्ज किया गया वोटिंग परसेंटेज को लेकर और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से एनडीए के पक्ष में माहौल बनाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों जनसभाएं होने वाली हैं। इन दोनों में ही विपक्ष पर किस तरीके से निशाना साधते हैं, किस तरीके से पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प। बढ़ेंगे आगे, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर एक खास कार्यक्रम आयोजित होगा। पटना में भी एक सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है हमारा, उसके 150 साल जो पूरे हो रहे हैं उसे मनाया जाएगा। और ऐसे में पटना में आज सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर सभी मिलकर एक सुर में ये राष्ट्रीय गीत जो है गाते हुए नजर आएंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही खास रहेगा, जहां पर पटना में इसका आयोजन होना है। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और आकर्षण केंद्र जो रहेगा
वो वंदे मातरम जब सामूहिक रूप से गाया जाएगा, यानी एक सुर में जब सब गाएंगे, तो वो बेहद ही सुंदर नजारा। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में आज 2 चुनावी रैलियां रहने वाली है। दोपहर 1:05 पर पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में रैली करेंगे, तो दोपहर 3 बजे पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में जनसभा रहने वाली है जेपी नड्डा की। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमाम बीजेपी के वो दिग्गज चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जेपी नड्डा भी अब जो है दूसरे चरण के लिए हुंकार भरते हुए आज नजर आएंगे। 2 चुनावी रैलियां उनकी आज प्रस्तावित हैं, जहां पर दोपहर 1:05 पर पूर्वी चंपारण में करेंगे रैली और उसके बाद दूसरी जगह वो जाएंगे, वहां पर भी रैली उनकी ओर से की जाएगी। कल्याणपुर में वो रैली करने वाले हैं। कुल मिलाकर कल्याणपुर में भी जो है तमाम समीकरणों को साधते हुए तो आज जेपी नड्डा की ये 2 जनसभाएं रहने वाली, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इन्हें माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में आज ये 2 चुनावी रैलियां, जिनके जरिए बिहार के समीकरण साधते हुए नजर आएंगे। पहला चरण आपने देखा संपन्न हो चुका है, मतदान हो चुका है और ऐसे में दूसरे की तैयारी अब की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई लोकल ट्रेन ने 4 लोगों को रौंदा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। सैंड हर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई लोकल ट्रेन ने 4 लोगों को यहां पर रौंद दिया और ऐसे में हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। सैंडहर्स्ट रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। श्रावस्ती जिले के कोना थाना इलाके में कूड़े के ढेर में नवजात का शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संदिग्ध क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो कूड़े के ढेर में नवजात शिशु का शव मिला है, ऐसे में पूरे इलाके में इसको लेकर सनसनी फैल गई। नवजात का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप है। कूड़े के ढेर में नवजात का शव यहां पर मिला है, श्रावस्ती से खबर है। ऐसे में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बढ़ेंगे आगे। आगरा में थाना सिकंदरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की बड़ी साजिश को पहले ही पर्दाफाश उसका कर दिया। मुखबिर की सूचना पर अपराधियों के मास्टरमाइंड समेत 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी के औजार बरामद किए गए। पुलिस ने समय रहते बड़ी चोरी को नाकाम यहां पर किया। इसी के जरिए पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है, ये कहा जा रहा है। थाना सिकंदरा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की बड़ी साजिश को होने से पहले ही रोक दिया, उसका पर्दाफाश कर दिया। मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोर इसमें गिरफ्तार हुए। ऐसे में तीनों से ही पूछताछ फिलहाल जारी है। आयुक्त महोदय वो डीसीपी सिटी के निर्देशन में जो हमारी सर्कल हरिपर्वत में दिन रात चेकिंग चलती रहती है। इसी दौरान रात की जो चेकिंग चल रही थी थाना सिकंदरा क्षेत्र में, थाना सिकंदरा क्षेत्र में जब चेकिंग चल रही थी तब मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी हमारे पुलिस टीम को कि कुछ चोर जो है कुछ चोरी करने की फिराक में कहीं जा रहे हैं। तो इसी क्रम में इन लोगों ने अपनी टीमें बनाई थी और इनको 3 अभियुक्त इन लोगों ने पकड़े, जिनका एक प्लान था कि किसी बंद मकान के दरवाजा वगैरह तोड़ के। बढ़ेंगे आगे। जौनपुर रोडवेज बस के कंडक्टर के साथ 2 युवकों ने मारपीट की। वाराणसी से लखनऊ जा रही थी रोडवेज बस, जिस दौरान ये हुआ। मोबाइल और पैसे लूटकर वो फरार हो गए। पुलिस की लापरवाही से गुस्साए ड्राइवर ने बस को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिससे रोड पर जाम लग गया। पूरा मामला बाजार थाना क्षेत्र के कालीचाबाद का बताया जा रहा है। रोडवेज बस के कंडक्टर के साथ मारपीट हुई है। 2 अज्ञात युवकों ने मारपीट की है, जहां पर मोबाइल और पैसे लूटकर वो फरार हो गए। वाराणसी से लखनऊ ये बस जा रही थी, जिस दौरान ये हुआ। बाजार थाना के कालीचाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऐसे में बस ड्राइवर ने गुस्से में आकर बस बीच में ही रोक दी, बीच सड़क पर ही बस रोक दी गई। ऐसे में पीछे लंबा जाम भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। बढ़ेंगे आगे। यातायात माह में फिरोजाबाद पुलिस ने अनोखा अभियान चलाया है। नियम मानने वालों को यहां पर फूल मिला है और सुभाष तिराहे पर ट्रैफिक सीओ टीआई ने विशेष अभियान चलाया।
कुछ इस तरह लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया गया। फिरोजाबाद से खबर है जहाँ पर पुलिस का अनोखा अभियान देखने को मिला है और जो शख्स यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें फूल दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास इसके जरिए किया गया है। नियम का पालन करने वालों को गुलाब का फूल दिया गया। ट्रैफिक नियमों के पालन करने का संदेश भी यहां पर देने की कोशिश की गई है। यूट्यूबर वंशिका हापुड़ एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार कोई डांस की वीडियो नहीं बल्कि अपनी मम्मी के साथ मारपीट गाली गलौज करने की वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिसके चलते वो सुर्खियों में आ गई हैं और यूट्यूबर वंशिका फिर से एक बार सुर्खियों में नजर आ रही हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मम्मी के साथ मारपीट करती हुई वंशिका नजर आ रही हैं और दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी इसमें होती हुई नजर आ रही है। तो ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वंशिका अपनी मां से बहस कर रही है। हालांकि इस वीडियो में मारपीट भी हुई है। बढ़ेंगे आगे। कानपुर के हिस्ट्री शीटर और उसके साथी ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। कमरे में बंद कर दोनों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। गला दबाकर युवक की जान लेने की भी कोशिश की गई। दोनों आरोपियों की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जो है पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक युवक पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपयों की मांग करता था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने फर्जी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में संभल में फर्जी सिपाही गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की वर्दी पहनकर ये फर्जीवाड़ा करता था और खिलौना पिस्टल से लोगों को डराता था और उनसे पैसे वसूलने का काम करता था। लोगों को डरा धमकाकर ये रखता था और फिलहाल पुलिस की ओर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस फर्जीवाड़े का भी यहां पर पुलिस ने खुलासा किया है। खिलौना पिस्टल से लोगों को ये डराता था, धमकाता था। कुसावली कहाँ थाना? जुनावई जुनावई थाना और ब्लॉक जुनावई ब्लॉक में जुनावई तहसील जो वर्दी कहाँ से ली? ब्याजोई से भी। अच्छा बनवाई थी कि सिल्वर की रेडीमेड रेडीमेड भी। रेडीमेड ली थी किसने कहा? तो तब से ही कर रहा है काम? तब से ना भी पहली में सर 20-25 मिनट। कितने लोग धमकाए? कोई नहीं धमकाया। आज दरोगा जी को फोन करा था? करा कौन तो वो? चौकी वालों कौन से चौकी वालों को? चौराहे जो चौकी चौराहे जो चौकी है। कौन सी चौकी है चौराहे पे? चौधरी सराय। हाँ क्या कहा था दरोगा जी को? मैंने कहा था मनो ये छोड़ दो। क्या परिचय क्या दिया था अपना? असमोली रह रहा हूँ सर, ये कहा था मैंने। पूरा असमोली रह रहा हूँ सर, छोड़ दो। नहीं कौन बोल रहा हूँ, क्या बताया था? दीवान जी। दीवान जी हो तुम? दीवान जी पीएनओ क्या तेरा? पीएनओ नंबर असली पुलिस वाले फर्जी। कानपुर में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल हादसे के असल कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरेला पुरवा के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पास में जो है सड़क के किनारे पलट गई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कई बच्चे इसमें घायल थे क्योंकि जिस दौरान यह हादसा हुआ वैन में कई बच्चे बैठे थे। ऐसे में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हाथरस अलीगढ़ हाईवे पर रोडवेज बस और दूध से भरे टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मौके पर ही जो है उनकी मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना इलाके में झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस की ओर से जारी है और अज्ञात युवक का जो शव मिला है उसकी शिनाख्त भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है।
मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के खिलाफ क्रांति सेना का धरना प्रदर्शन जारी है। क्रांति सेना महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर सैदपुर माइनर को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया तो अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्रांति सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन और ज्यादा उग्र आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। तो मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, चेतावनी दी गई। सिंचाई विभाग के खिलाफ ये जो है गुस्सा फूटा है। क्रांति सेना ने बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर दे दी है और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो मांगे की जा रही हैं अगर वो पूरी नहीं की जाती समय से तो आंदोलन जो है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा, ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किए जाने को लेकर चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर सैदपुर माइनर को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की जा रही है और ऐसे में अगर इसे चालू नहीं किया जाता है समय रहते तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आएगा। आज हम यहाँ पर सिंचाई विभाग के कार्यालय में आए हैं। हमारे चरथावल ब्लॉक से अजय सैनी जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ किसान भाइयों की समस्या थी पानी की और वहाँ पर माइनर झील वहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, जिस वजह से किसानों को पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब जब किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो वो अपना काम आगे कैसे करेंगे और पानी जब जाएगा जब झील वहाँ पर सही हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। सिंचाई विभाग में बड़े इनके जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात करी है। उन्होंने हमें मंगलवार तक का समय दिया है कि आपका काम चल रहा है और मंगलवार तक ये आपका। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। संभल में अवैध खनन क्षेत्र पर 7 महिलाएं जो है दब गई। बता दें कि गहरे गड्ढे में मिट्टी लेने ये महिलाएं गई थी। स्थानीय लोगों की सहायता से ग्रामीण महिलाओं को बाहर निकाला गया है। 5 महिलाएं निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो एक महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और मौके पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बताया ये जा रहा है कि ग्रामीणों ने महिलाओं को बाहर निकाला है और मौके पर पहुंची पुलिस जो है जांच में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पतझड़ के मौसम में सड़कों पर रंग बिरंगे पत्ते गिर रहे हैं। हर ओर अद्भुत नजारा दिख रहा है। घाटी जीवंत रंगों से भरी हुई है। आने वाले सैलानियों को अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग ये नजारा देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बेहद ही सुंदर नजारा फिलहाल जम्मू कश्मीर में है, जहां पतझड़ के मौसम में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। चमकीले लाल सुनहरे पत्ते सड़कों पर बिखरे हुए हैं।
चिनार का पेड़ जो है वो दमन मोहक दृश्य पेश कर रहा है। फिल्मों जैसा फिलहाल ऑटम सीजन जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं और इन नजारों का लुत्फ उठाने के लिए लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बेहद ही सुंदर नजारा जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और अपने बेहद ही मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर में ऑटम सीजन अब और भी ज्यादा सुंदरता के साथ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। एटा के जेतरा थाना इलाके में हनुमंता गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। गोली चलने की घटना इस बीच सामने आई। वही विवाद के दौरान चलाई गई गोली एक राहगीर युवक के सिर में जा लगी, जिसके बाद युवक को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद युवक को रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। बढ़ेंगे आगे। श्रावस्ती से खबर है, शादी समारोह में खाना बना रहे परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से मारपीट की गई। पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ है। घटना ग्राम अचरौरा शाहपुर के मजरा नया पूर्वा की है। मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रावस्ती से खबर, शादी समारोह में परिवार पर दबंगों का हमला देखने को मिला है। पुरानी रंजिश के चलते विवाद यहां पर हुआ। लाठी डंडों से मारपीट भी हुई है। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शाहपुर क्षेत्र में मजरा नया पूर्वा की घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की है। एसीएमओ को सेंटर संचालक ने जान से मारने की धमकी दी। टीम के पहुंचने पर अल्ट्रासाउंड संचालक ने एसीएमओ के साथ अभद्रता भी की, उनका गिरेबान पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की गई। सेंटर की जांच की गई तो वहां पर अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिसके बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। यूपी के सहारनपुर से खबर है, जहां फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर को पकड़ा गया है। टीम ने सेंटर पर छापेमारी की। एसीएमओ को संचालक ने धमकी भी दे डाली, जहां पर एसीएमओ के साथ मारपीट भी की गई है बताया गया है। संचालक ने गिरेबान तक पकड़ लिया और सेंटर में अनियमितताएं भी पाई गई हैं। सेंटर को तुरंत सील कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का उद्देश्य मरीज सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के मद्देनजर यहां पर लिया गया है। फर्जी स्वास्थ्य केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये आश्वासन भी दिया गया है। जनता को भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। कानपुर की सड़कों की हालत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रोड पर पैचवर्क के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। जहां 2 दिन पहले गड्ढे भरे गए थे, वो अब फिर से बजरी और गिट्टी वहां पर उखड़ने लगी और ऐसे में खाना पूर्ति को लेकर लोगों में नाराजगी है। सड़कों की हालत इस समय जर्जर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से गड्ढों को भरने का काम किया गया तो उम्मीद थी कि कुछ समय तक ये ठीक रहेगा, लेकिन उसके महज कुछ ही दिन बाद जो है एक बार फिर से गड्ढों की हालत जो है वैसी ही नजर आ रही जैसी थी। सड़कों की हालत इस समय जर्जर है। पैचवर्क के नाम पर महज खानापूर्ति यहां पर की गई और ऐसे में 2 दिन पहले ये गड्ढे भरे गए थे बताया गया है और बजरी और गिट्टी इन गड्ढों में से उखड़ने लगी है। कानपुर की सड़कों का जो हाल है उससे लोग यहाँ पर बेहद परेशान है। पैचवर्क जो यहाँ पर हुआ था, गड्ढों को भरने का काम जो हुआ था, वो महज खानापूर्ति। काम अभी पैच मरम्मत का चल रहा है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं अभी कल रात में ही काम हुआ है, वो भी तकरीबन 12 बजे के बाद। तो जैसे अब अपने घर की छत लगाते हैं ना, शटरिंग लगाते हैं, तो जब आप छत डालते हैं तो 13-14 दिन वेट करते हैं ना, इसका भी कम से कम 48 घंटे का समय होता है। मचती है चीजें तब होती हैं। मटेरियल ठंडा हो गया, बिटुमिनस मटेरियल अगर ठंडा हो जाता है तो उसको सेट होने में समय लग जाता है। गर्मियों में उसकी पकड़ अच्छी होती है, ठंडियों में कमजोर हो जाती है और इसमें कोई फिक्स मोटाई नहीं हो पाती है पैच में। जैसे हम कोई लेयर डालते हैं तो पता चला कि हम 5 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं, डीबीएम डाल रहे हैं तो, या बिटुमिनस कंक्रीट डाल रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं। लेकिन पैच मरम्मत तो जो एक्चुअल स्थिति है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी हमारा काम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिनों में हम लोग इस सड़क को पैच ले। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डेडलाइन के बाद भी सड़कों के अभी तक
नहीं भरे गए हैं गड्ढे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर में संगीत टाकीज के पास की, जहाँ की अगर गड्ढों की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी वैसे ही गड्ढे हैं। खाली वहीं की बात नहीं करते, कानपुर शहर में अलग अलग कई इलाकों में इस तरीके के गड्ढे देखे जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का साफ तौर से आदेश था कि ये गड्ढों की एक डेडलाइन थी, उस डेडलाइन पे ये सारे ही गड्ढे भरे जाने थे। बहरहाल आज कानपुर शहर की महापौर जो हैं वो निरीक्षण करने निकली और उन्हीं ने जाकर खुद अपनी आंखों से उन गड्ढों को देखा और जिस तरीके से काम वहां पर नहीं किया जा रहा है उसको देखते हुए उन्हीं ने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी है। बहरहाल अब देखना ये है कि जब महापौर खुद निकल रही हैं और सीएम के खुद आदेश थे, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी भी अपना पल्ला झाड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उनकी गुणवत्ता की बात की जाए तो उस तरीके की गुणवत्ता नहीं की जा रही है। वहीं अगर माने तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि सर्दी में जो है जिस तरीके से जो डामर का और जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो सही से नहीं चिपकता है, जिसकी वजह से अभी भी गड्ढे नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।